देखिए क्लास, ये लास्ट एप्लीकेशन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा था आपसे 3 एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 3 एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों में से एक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो ये सिक्स्थ एप्लीकेशन देखिए। आपने देखिए फिफ्थ एप्लीकेशन में देखा कि एक स्पेरिकल शेल होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको अपनी बैंगल देख के एग्जांपल समझाया। ठीक, क्या होता है स्पेरिकल शेल। लेकिन अब जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है उसमें एक स्पेयर है। स्पेयर मतलब जैसे आप मान सकते हैं कि सॉलिड स्पेयर, जैसे कि आपकी बॉल है, मतलब कोई भी चीज़ है वो पूरी सॉलिड है, बॉल जैसे कांच की बॉल या इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, और ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज जो है इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इसमें भी सेम वही चीज़ है, पहले हम आउटसाइड निकालेंगे, फिर उसके बाद सरफेस पे निकालेंगे और उसके बाद इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बाहर के पॉइंट की बात करें, इस स्पेयर की रेडियस कैपिटल आर हो गई और बाहर जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, और इसके जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक, अब इस पॉइंट को लेते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब एरिया की डायरेक्शन डी ए इधर हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ई इधर ही हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो इससे दूर होगी। ठीक, फिर वही चीज़ कि छोटे से एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल जीरो है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो डी फाई ई इक्वल टू आ गया ई डी ए। ठीक, ये तो छोटे से एरिया के कारण हो गया। अगर आपसे कहा जाए पूरी गॉसियन सरफेस के कारण आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। ये सिंबल होता है क्लोज्ड सरफेस का, ई डी ए। सेम वही चीज़ है, आउटसाइड तो सेम वही होगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए फाई इक्वल टू ई और इंटीग्रेशन के अंदर डी ए आ जाएगा। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, ये हमारी गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और बाई गॉस थ्योरम फाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आउटसाइड। लेकिन अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करें तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। एक मिनट, यहाँ पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी ना यूज़ करके कौन सी डेंसिटी यूज़ करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी यूज़ करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा स्पेयर है, ये जो हमारा स्पेयर है वो कैसा है, सॉलिड है। ओके, ये जो हमने स्पेयर ड्रॉ किया है वो कैसा है, सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होगी क्यू अपॉन वी। ओके, अब यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू V, और V कितना होता है, किसी भी स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ बताइए R कितना होगा, R बताइए भाई, ये स्पेयर है ना, इसी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम जो डेंसिटी निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो इसी की तो निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R क्यूब लिखेंगे। ओके, अब Q की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो हमारी इक्वेशन 1 ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली आई थी, इसमें हम Q की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो कितना आएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3। ओके, 4 पाई कैंसिल, ई इक्वल टू आएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। ये आ गया आपका आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, अब इसी की सरफेस की अगर हम बात करें, इसी के अगर सरफेस की बात करें, एट द सरफेस, अगर हम सरफेस की बात करें, मतलब ये हमारा जो है एक स्फीयर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है और इसका जो सेंटर से रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो अभी तक हमने इस पॉइंट पर निकाली थी इंटेंसिटी इसके बाहर। अब क्या किया, ये पॉइंट यहाँ आ गया इसकी सरफेस पे, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। मतलब स्मॉल आर की जगह पर हम कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा रो अपॉन, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये और कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ये आ गई आपकी सरफेस पर इंटेंसिटी। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी। तो इंटरनल पॉइंट की इंटेंसिटी देखिए, ये हमारा स्फीयर है, ठीक, पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस कैपिटल R। पहले पॉइंट बाहर था, फिर सरफेस पे आया, अब पॉइंट यहाँ कहीं आ गया P। ओके, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और ये हो गई रेडियस स्मॉल r, ये डिस्टेंस कितनी हो गई r। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर ये एरिया dA हो गया और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे सेम बिल्कुल, कि सबसे पहले फाई क्या करेंगे, छोटे वाले एरिया से निकालेंगे, तो डी फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E डॉट dA। ठीक, पूरे अगर गॉसियन सरफेस की हम बात करेंगे तो फाई E इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, और इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर हम क्या लिखेंगे भाई, गॉसियन सरफेस की रेडियस हमारी कितनी है, स्मॉल r, तो dA की जगह पर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया फाई E की जगह पे। ठीक, फाई E की जगह पर हम लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखो Q चार्ज जो है वो स्फीयर की सरफेस पर ये इस तरीके से पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो प्लस Q चार्ज हमारा है वो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हम स्फीयर को अंदर से थोड़ा काट दें, एक छोटा स्फीयर बाहर निकाल लें, बड़े स्फीयर से, बड़ी बॉल से एक छोटी बॉल हम काट के बाहर निकाल लें, तो उस पर चार्ज बदल जाएगा ना भाई। पहले पूरी बॉल पर प्लस Q चार्ज था, जब उसमें से थोड़ी हमने काट के बाहर निकाली तो जो नई बॉल है उस पर हमने मान लिया Q डैश चार्ज है। ओके, ठीक है, चार्ज तो बदलेगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। ओके, Q नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि Q चार्ज पूरी स्फीयर पर है और गॉसियन सरफेस जो है वो थोड़े से स्फीयर में ड्रॉ हुई है, इसलिए इस पर चार्ज हो जाएगा Q डैश। बट चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, चाहे वो बड़े स्फीयर की हो और चाहे वो छोटे स्फीयर की हो, चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V इक्वल टू Q डैश अपॉन V। ठीक, ये दोनों इक्वल रहेंगे, चार्ज डेंसिटी इक्वल रहेगी। अब देखिए Q, V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4/3, V मतलब ये जो ओरिजिनल स्फीयर था उसका वॉल्यूम। ठीक, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश क्या है, ये जो हमारा गॉसियन स्फीयर है उसका वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अब यहाँ से Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/3, एक मिनट, हाँ, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन Q इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा,
क्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर क्यूब अपॉन क्यू इंटू आर क्यूब, ठीक। ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। तो अगर क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे। इसको कायदे से देखिएगा, नोट्स हम सेंड कर देंगे।